खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में 19 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य किया जाएगा। ओलंपिक, गैर ओलंपिक और स्वदेशी खेलों सहित 5000 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है इसमें हिस्सा लेंगे। भारत सरकार की ये पहल, जहां ज़मीनी स्तर पर युवाओं को मौका मिल रहा है, खेलों में बढ़ावा मिल रहा है। इसी के तहत आज विशेष कार्यक्रम में जानेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार की खेलो इंडिया मुहिम कार्य कर रही है और किस तरीके से युवा प्रतिभागी खेल खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इससे अपने आप को जोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में उम्दा भविष्य प्रदान करने की ओर प्रयासरत है, जहां लगभग 9 इंडोर गेम्स का प्रशिक्षण खिलाड़ी प्राप्त कर रहे हैं। ये खिलाड़ी भिन्न भिन्न आयु वर्ग के होते हुए यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और भारत सरकार की खेल नीतियों का प्रमाण इस खेल परिसर में खिलाड़ियों की निखरी खेल प्रतिभा से स्वतः ही लगाया जा सकता है, जहां खेल क्षेत्र से संबंधित सरकार के विभिन्न पहल, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, साई प्रशिक्षण केंद्र योजना, खेल प्रतिभा खोज पोर्टल, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना और इन जैसी तमाम खेल नीतियों के लाभार्थी खिलाड़ी इस खेल परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहरा रहे हैं। देश को एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार का खेल मंत्रालय जहां प्रयासरत है, तो वहीं इस प्रयास में अपना योगदान देने के लिए इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला भी अहम भूमिका निभा रहा है। खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान, चयन और प्रशिक्षण से लेकर खिलाड़ियों की खेल संबंधी आवश्यकताओं को केंद्र सरकार का खेल मंत्रालय जहां पूरा कर रहा है, तो वहीं खिलाड़ियों तक सभी सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए भी ये खेल परिसर प्रयासरत है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग एवं खेल परिसर के उप निदेशक अनुराग वर्मा के अनुसार केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाड़ियों व खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाए जा रहे अहम कदम प्रदेश के खिलाड़ियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, जिसमें खेलो इंडिया मुहिम भी शामिल है। खेलो इंडिया के तहत हमारे खिलाड़ी जो है ग्रूम होके ऊपर आ रहे हैं। आज हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का एक अलग सा वर्चस्व है। हमारे खिलाड़ी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं विभिन्न स्पोर्ट्स में, खासकर बॉक्सिंग में है, शूटिंग में है, एथलेटिक्स में भी है और रेसलिंग में बहुत सारी स्पोर्ट्स है, जिसमें खेलो इंडिया एक हमारे को एक स्तर मिला है, जिससे हमारे को खिलाड़ी, हमारे प्रदेश के खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे वो एक अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया। और इसके लिए मैं अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में खेलो इंडिया स्कीम लाई है और हिमाचल के लिए भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने हमें 13 सेंटर खेलो इंडिया के यहाँ दिए हैं, 3 एक्सटेंशन सेंटर दे रखे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर खेलो इंडिया के तहत भी हमारे यहाँ पे 6 चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी बहुत अच्छे सेंटर हमें और मिलने वाले हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे हमीरपुर में 300 बेडेड का चल रहा है, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही है। खिलाड़ी वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे खिलाड़ी प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। अभी हाल में ही हमारे एशियन गेम्स में 7 खिलाड़ी हैंडबॉल की महिलाएं खिलाड़ी गई है, एक ही सेंटर मोरसिंगी से निकली और मुझे बहुत ही गर्व की बात है कि एक ही सेंटर से हिंदुस्तान की टीम ने प्रतिनिधित्व किया है एशियन गेम्स में। 5 खिलाड़ी हमारे कबड्डी में एशियन गेम्स के लिए गए और हिमाचल के थे। बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी हिमाचल प्रदेश की और इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया। और हमारे अभी हाल में ये ओलंपियन आशीष कुमार भी अच्छा कर रहे हैं, बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर में निकल के आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चल रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला समय बहुत ही हमारे लिए उज्जवल रहेगा हमारे प्रदेश के लिए, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स ये 1997 से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे 9 स्पोर्ट्स जो इंडोर स्पोर्ट्स है ये सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिनके लिए हमारे एक हाईली क्वालिफाइड कोचेस भी काम कर रहे हैं, अच्छी लेटेस्ट टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की इक्विपमेंट्स की सुविधाओं की कमी नहीं है, हर प्रकार का साधन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए हैं उसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है, कराटे है, जूडो है, ताइक्वांडो है, शूटिंग और एक बहुत ही हाई लेवल का एक फिटनेस सेंटर की सुविधा भी है। उन्होंने बताया कि हिमाचल का खिलाड़ी भी आज आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस है और इस खेल परिसर में अत्याधुनिक खेल तकनीकों से खिलाड़ियों के कौशल को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की आशाएं, आकांक्षाएं केंद्र सरकार की सटीक निर्णय व नीतियों का प्रमाण बनी है, आधार बनी है। उन्होंने बताया कि खेलों में आधुनिक तकनीक का लाभ इस खेल परिसर में खिलाड़ी भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के कौशल को निखारने के लिए उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइट व प्रोत्साहन राशियों में किए गए सकारात्मक बदलाव खिलाड़ियों की खेल ऊर्जा को और प्रबल कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय युवा सेवाएं व खेल विभाग द्वारा प्रदेश को खेल योजनाओं के सभी लाभ मिल रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। हमारे प्रदेश की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए। जैसे कैश अवार्ड है, हम पहले 3 लाख रुपये था, 5 लाख रुपये कर दिया, 1 करोड़ रुपये हम ओलंपिक गोल्ड मेडल देते थे, अब 3 करोड़ रुपये कर दिया। इसी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें हमारे राज्य का भी फाइनेंशियल वित्तीय सहायता रहती है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के। उन सुविधाओं के तहत वो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रतिनिधित्व करे और किसी भी इक्विपमेंट की कमी नहीं होने दी जाएगी जी। अभी हाल में यहाँ हमारे खिलाड़ियों के लिए 120 से 220 रुपये की डाइट स्टेट में हो गई है और राष्ट्रीय स्तर पर कोई टीम जाती है तो उसे 400 रुपये की डाइट मनी दी जाती है। बाकी TADA अलग से दिया जाता है और खिलाड़ियों को, और हमारे हॉस्टल में जो खिलाड़ी रहते हैं उनके भी विभिन्न किट सुविधाएं, हर चीज़ पर किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देती जाती, ताकि वो एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अच्छा प्रतिनिधित्व देश का करे और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर देश का मान सम्मान बढ़ाए। खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा बनकर और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित कर जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया प्रयास है, जो अब खिलाड़ियों की मेहनत की सफलता के रूप में सामने आ रहा है। वहीं इस खेल परिसर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ऐसे युवा जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लोहा मनवा चुके हैं, तो वहीं भारत सरकार की खेलो इंडिया खेलों में भी न सिर्फ प्रतिभागी बनी है बल्कि खिलाड़ियों ने कई पदक भी हासिल किए हैं। मेरा नाम कार्तिक वर्मा है, मैं जूनियर नेशनल मेडलिस्ट हूँ और 4 बार सीनियर नेशनल खेल चुका हूँ। मैं यहाँ 2 साल से प्रशिक्षण ले रहा हूँ। जो हमारे कोच है वो श्री सतीश शर्मा जी, जो कि इंटरनेशनल कोच है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मेरी गेम काफ़ी इम्प्रूव हुई है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शिमला। मैं खेलो इंडिया भी खेला हूँ, मैं खेलो इंडिया गुवाहाटी असम में खेला हूँ। वो बहुत ही हाई लेवल का गेम है। एक जो खेलो इंडिया का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहां पिछले संस्करण की बात करें तो जहां प्रतिभागी ने मेडल भी लिए, IHG कॉम्प्लेक्स की भी वो खिलाड़ी रही हैं। हमारे साथ हैं अंजना ठाकुर जी, इनका नाम है, और इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का इनका अनुभव रहा। हालांकि इस वर्ष ये खेलो इंडिया यूथ में तो नहीं खेल पाएंगी, लेकिन पिछले साल खेल चुकी हैं, तो इनसे उन्हीं के अनुभव को जानना चाहेंगे। अंजना, सबसे पहले तो दूरदर्शन में आपका स्वागत है, DD न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अपने अनुभव हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाँ जी, मेरा नाम अंजना ठाकुर है। मैं बेसिकली
कुल्लू ज़िले के आनी तहसील से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम चाउट है। मेरे फादर का नाम श्री भोलादत्त है और मेरे बेसिक कोच और मेरे करंट कोच श्री दिनेश कुमार है। मैं यहीं पे उनके अंडर ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो हमारा पिछली बार मैंने नेशनल खेला था, यूथ नेशनल। उसके बाद वहाँ से मेरी सिलेक्शन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हुई। वहाँ पे मेरा पहला मैच दिल्ली के साथ था और दूसरा मेरा सेमीफाइनल तमिलनाडु के साथ था और मेरा फाइनल मैच मणिपुर के साथ था जो मैं लूज़ कर गई और मेरा सिल्वर मेडल पड़ा। अंजना, जब हमने आपसे बात की तो हमें ये पता चला कि 2021 से आपने खेलना शुरू किया था। वर्ष 2021 में जब आप कॉलेज में आई, उसके बाद कैसी आपकी जर्नी रही खेलो इंडिया के उस मेडल तक जो कि सिल्वर मेडल है? वो जर्नी हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने पहले स्टार्ट 2021 में किया जब मैं अपने गांव से शिमला पढ़ाई के लिए आई थी। मैं पहले स्टडी के लिए आई थी। फिर मुझे पहले से ही बॉक्सिंग का शौक़ था तो मैंने दीदी को कहा कि मुझे बॉक्सिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एडमिशन ले ले। फिर मेरे कोच ने मेरे को देखा, उनको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। श्री दिनेश कुमार मेरे बेसिक कोच है, उनको लगा कि ये कुछ कर सकती है, इसीलिए उन्होंने मुझ पर बहुत ध्यान दिया। मैं अपनी जितनी भी मेरे मेडल का श्रेय है मैं अपने कोच को ही देती हूँ। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में इंटर कॉलेज खेला था पर उसमें मेरा कुछ खास नहीं रहा, मतलब उसमें मैं लूज़ कर गई थी पहला ही मैच। तो उसके बाद मैंने सेकंड ईयर में खेला, उसमें मेरा इंटर कॉलेज में गोल्ड आया। फिर मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया और मैंने ओपन यूथ भी खेला उसी पिछले ही साल। तो उसमें मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सिलेक्ट हो गई। उसी से फिर मेरा वो आ गया, मेडल आ गया। हाँ जी। अंजना, वो जो ज़ील है, वो जो अपने में उमंग उत्साह है, वो तो निश्चित तौर पर ये मेडल आने के बाद भी आपने देखा होगा। तो उसके बाद के जो आपके अनुभव है वो भी बताएं और आगे की भविष्य की क्या आपकी रणनीति है वो भी बताएं। मेडल आने के बाद एक वो हो जाती है, चाह बढ़ जाती है कि इस बार मेरा सिल्वर आया, नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ अच्छा करना है, मैंने गोल्ड लाना है। और गोल्ड लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस वजह से अच्छा महसूस होता है कि हम अच्छा करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी रिसेंटली मैं सीनियर नेशनल खेल के आई हूँ तो उसमें भी मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुँची हूँ। अब मैं नेक्स्ट खेलूँगी नेशनल गेम्स, जो नेशनल गेम्स होती है उसके लिए मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ। अभी नेशनल गेम का तो पता नहीं कब होगी पर उसके लिए मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ। अंजना, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शक भी आपकी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे और आपको ढेरों शुभकामनाएं दे रहे होंगे। हमारे पास एक और प्लेयर है जो खेलो इंडिया की राह पर ही आगे चल रही हैं और अभी उन्होंने मेडल यूथ गेम्स में इनके मेडल्स रहे हैं, इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज में इनके मेडल रहे हैं। अधिक जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रियंका है। मेरे फादर का नाम श्री सुरेंद्र कुमार है और अभी इंटर कॉलेज यहाँ पे चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें मेरा गोल्ड मेडल और मेरे को ट्रॉफी मिली बेस्ट बॉक्सर की। जानना चाहेंगे अब अगला टारगेट तो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल का होगा, है ना? हाँ जी, तो जी। उसके बाद के जो चरण है, अभी आपको कितने अभी और पायदानों से अभी निकलना है इस मेडल तक पहुँचने के लिए? अभी नॉर्थ जोन है, उसमें क्वालिफाई करके ऑल यूनिवर्सिटी खेलनी है, फिर खेलो इंडिया ऑल यूनिवर्सिटी खेलनी है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की खेलो इंडिया मुहिम देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रही है। वहीं क्षेत्रीय स्तर के आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान कर रही है। वर्तमान खेल मंत्री वो भी अभी ग्रामीण खेल करवाने जा रहे हैं। ग्रास रूट लेवल से जितना स्पोर्ट्स को लाओगे तो टैलेंट उसी में आपको आगे निखर के मिलेगा। टॉप लेवल में तो आपके पास टैलेंट ऑलरेडी है। इसके लिए हमारा विभाग भी है, क्या नाम, इसमें कोशिश कर रहा है। सरकार की भी पूरी कोशिश है कि ग्रामीण खेलों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खिलाड़ियों को लाकर देश का नाम रोशन करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने, उन्हें शीर्ष स्तर का बुनियादी ढांचा और उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण देना और खेलों में भागीदारी की एक मजबूत भावना विकसित करने की दिशा में भारत सरकार का खेल मंत्रालय लगातार कार्यरत है, जो खिलाड़ियों को अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम बना रहा है। तभी भारत खेल महाशक्ति बनने के अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
वहीं इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नन्हे खिलाड़ी भी खेलों में अपने भविष्य के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस कब से खेल रहे हो? 1 साल हो गए। अच्छा, तो हमने सुना है आप नेशनल खेलने भी जा रहे हो। कब जा रहे हो नेशनल खेलने? जनवरी को। अच्छा, तो फिर एक्साइटेड तो होंगे, नेशनल खेलने जा रहे हो? हाँ, अच्छा, जब पहली बारी आपने यहाँ पे स्टेट खेला था तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं शूटिंग से 8 साल से हूँ, ये 9th ईयर है मेरी, और मैं नेशनल खेल चुका हूँ, और मेरा नेशनल में अनुभव बहुत अच्छा भी नहीं रहा था, ठीक ठीक रहा था। मैंने पहले तो मैं थोड़ा सा डर गया था, उसके बाद ठीक हो गया था सब कुछ। ठीक है, और आगे किस तरीके से सोचते हो? इसी खेल में रहना है या फिर कोई और खेल को चुनाव करना है? अब तो नहीं छोड़ सकता, अब इसमें बहुत आगे आ गया। कब से आप खेल रहे हो इस गेम को? 3 साल से। अच्छा, और कौन कौन सी चैंपियनशिप आपने खेली है? मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल खेला हूँ। नेशनल भी खेले हैं, तो नेशनल कहाँ कहाँ खेले हैं? नेशनल केरला और अभी मध्य प्रदेश जाऊँगा मैं। अच्छा, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो केरला का अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, पहली बार गया था। पहली बार। मैंने नेशनल्स खेले हैं, केवी नेशनल्स खेले हैं और स्टेट टूर्नामेंट्स खेले हैं। अच्छा, तो अभी रिसेंटली कौन सी चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया है? मैं अभी मध्य प्रदेश में नेशनल्स खेलने जाऊंगा। रणनीतिक और विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने का विकास भी खेलों के तहत ही संभव है, जहां एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति समान रूप से स्वस्थ समाज, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। तो वहीं खिलाड़ियों ने अन्य युवाओं को भी खेलों में आगे आने और खेलों का लाभ उठाने का आह्वान किया है। My name is Krishpendra and I play badminton game around 10 to 12 years, and I joined Sports Complex Shimla Indira Gandhi when I was in first or second standard. I clearly not remember that. And badminton is a really very good game, and it helps you to be fit. And I join more people of the youth to play badminton game, and it is a really good game if you see in your all terms. And this is a really good fitness game, and you should always support your friends and brothers and sisters. And here the coach is Sunny Papta sir, and he's a really good coach, and he'll tell you how to be really quick, and in terms of game he's a really good coach. मैंने मिड अप्रैल में स्टार्ट किया 23 में, और यहाँ पे आके मतलब बचपन से सीखनी थी शूटिंग, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमारे सर ने भी हमें बहुत अच्छे से सिखाया, तो अच्छा था सब कुछ यहाँ और पे। अपनी चैंपियनशिप के बारे में भी बताया जो आपने खेली है। वो अच्छा था, बस उसमें हो नहीं पाया मुझसे ढंग से नेशनल्स में। उससे पहले नॉर्थ जोन से नेशनल्स के लिए गए थे, नॉर्थ जोन तो अच्छा हुआ था पर नेशनल्स में रह गए। आगे किस तरीके से देखती हैं इस खेल को? मुझे इसमें मतलब प्रोफेशन बनाना है शूटिंग फील्ड में ही, तो इसको बस प्रैक्टिस ही मांगती है ये गेम। मतलब इसमें बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन का प्रेजेंस ऑफ ब्रेन चाहिए होती है। मैंने 2 नेशनल्स खेल लिए हैं, उससे पहले 2 नॉर्थ जोन भी खेली हैं, और अब जो इस साल इंटरनेशनल वुमेंस टीम है इंडिया की, उसके ट्रायल्स देने के लिए मैं भोपाल जाऊंगी अभी जनवरी में। खेलो इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए और जो प्लेयर्स हैं हमारे लिए, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है मैं सोचता हूँ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि नेशनल कैसे होते हैं, ट्रायल्स के बारे में पता लगता है, गेम्स के बारे में पता लगता है, एक्सपोजर मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि खेलो इंडिया बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में अहम योगदान दे रहा है, जहां सभी प्रकार की खेल गतिविधियों के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझें तो वर्ष 2024 खेलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों में लगभग 24 खेल इस वर्ष आयोजित होंगे और
खेल महाकुंभ ओलंपिक का आयोजन भी इस वर्ष ही रहेगा। वहीं पैरा ओलंपिक खेल जो महाकुंभ है वो भी इसी वर्ष आयोजित होगा। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 24 अंतर्राष्ट्रीय विश्व की अहम खेल प्रतिस्पर्धा इस दौरान खेली जाएगी। भारत सरकार की अहम नीतियों और निर्णयों के तहत आज का खिलाड़ी लाभान्वित हो रहा है, जहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक लाभ और यहां तक कि खान पान में बदलावों के तहत भी आज के युवा खिलाड़ी को बेहतर मंच मिल रहा है, ताकि वो देश को रिप्रेजेंट कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश का परचम लहरा सके। डीडी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी ऋषि पाल के साथ मैं उर्मिला शर्मा। नमस्कार।